परसेंटेज रखेंगे। बात सुन ली आपकी, आपने एक बार कर लिया ना। हैप्पी बर्थडे टू यू सर, और ईश्वर जी आप ऐसे ही रहो और ऐसे ही हम लोग की संख्या बढ़ती रहे हर बर्थडे पे। मैं डायरेक्टर शाकिर खान जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, वो भी स्टेज पर आके ज्वाइन करें प्लीज। आरसी जैन साहब की मार्बल बिल्डवेल को आगे बढ़ाने वाले नरेश यादव मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि नरेश जी 2 शब्द अवश्य कहें। नरेश यादव। सबको प्रणाम। मुझे पता है हरियाणा वाले जो बोलते हैं तो सब एकदम जरूर देखते हैं इधर, और मैं ठेठ हरियाणा में मैं आपसे बात करना प्लीज, मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहूँगा। आज से ठीक 10 ईयर पहले की बात है, हमें पंडित जी के दर्शन करने का मौका मिला था, और आप सब साथियों से मैं अपने अनुभव 2 मिनट में शेयर करना चाहूँगा कि हमारा बिजनेस गुड़गांव में बहुत अच्छे पीक उस पर चल रहा था। मुझे पंडित जी एक दिन मिले तो कहते हैं बच्चा बिजनेस करना उड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा संभल के चलना भी अच्छी बात है। उस दिन मुझे लगा कि पंडित जी जो बोल रहे हैं मैंने इधर से सुना उधर से निकाल दिया, और उसके बाद देखते देखते एक मुसीबत का टाइम आया और मैं पंडित जी के कैबिन में गया, और सबसे पहले जाते ही मैं मुंह बन के इनके सामने बैठा और मेरी आंखों से जलधारा बह रही थी कि जिस चीज को मैंने इशारा मिला और मैं उसको ना समझ करके और मैं उठ के चल दिया, और आज मुझे उन्हीं आदमी के सामने बैठना है जाके, और पंडित जी बैठे हैं सब अपने अपने बिजनेस की बात ऐसी बात जाके बतलाते हैं। मैंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया कि मैं पंडित जी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, कुछ मांगने तो इसलिए नहीं आया कि मैं आपके होते हुए सब कुछ खो के आया हूँ। और मुझे सबसे पहले आप ये बताइए सुसाइड करने का मुहूर्त सबसे अच्छा कौन सा है? मुझे पंडित जी ने कहा कि बेटा ये बातें करने की नहीं होती हैं, आप तुरंत खड़े होइए, एनर्जी को कभी भी इंसान के रूप में ऐसे नहीं करना चाहिए। तुरंत पंडित जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, और आज भगवान की कृपा है जैन साहब हमारे बीच में हैं। मार्बल चाय आप सब जानते हैं, इस चीज़ को सब पीते हैं रोजाना। मार्बल चाय बहुत अच्छी चाय है हमारी। तो जैन साहब के पास मैं गया और पंडित जी से मैंने बात करी कि ऐसे ऐसे हमारा हिसार में एक प्रोजेक्ट है मार्बल सिटी के नाम से, 100 एकड़ की हमारी टाउनशिप है। वहाँ मैं पहुँचा तो मैंने पंडित जी को वहाँ बुलाया कि आप अपने एक बार वहाँ अपने पाँव रखिए। इन्होंने जाते ही हमें आश्वस्त कर दिया कि नरेश आप इसको संभालिए। ये जैन साहब के मार्गदर्शन में आज मार्बल चाय और मार्बल सिटी देश के अंदर खूबसूरत वादियाँ जिसको बोलते हैं उनके अंदर छाई हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी बातें जो आप लोग सुन रहे थे मेरा मतलब उस तरह का नहीं था। मैंने अपना अनुभव शेयर किया कि पंडित जी ने हमारे को जो अपना मार्गदर्शन किया हमारा, वहाँ से आप सोच नहीं सकते, बिलीव नहीं कर सकते कि समुंदर से आसमान पे बंदा कैसे पहुँच सकता है। उस मार्गदर्शन में हमारे जैन साहब और पंडित जी दोनों ने हमारे को इतना खूबसूरत मार्गदर्शन दिया कि आज भगवान की दया से मान सम्मान की कैटेगरी में भगवान की दया से हमारे ऊपर खूब कृपा पंडित जी की बनी हुई है। इसलिए आज मैं उनके जन्मदिन पे अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, मार्बल परिवार की तरफ से उनको भावभीनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। और यहाँ पे आए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। जो हमारे बड़े बड़े कलाकारों को इन्होंने दिशा दिखाई है, और हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं और हमें भी बहुत सारी दिशाएं दिखाते रहते हैं। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये जन्मदिन पे ये जिए हजारों साल,
ये दुआ दे रहा है मिलके कमाल और सुनील पाल, और हमारे बीच में भागते रहोगे प्रोड्यूसर। फिल्में कंप्लीट हो गई और एक फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई कबड्डी, जो सरोवाल साहब ने रिलीज की थी, और इनके आशीर्वाद से ही मैं बना हूँ। बाकी 20 साल से बम्बई में बहुत सारे प्रॉब्लम झेले हैं और बहुत सारा कुछ किया है, लेकिन अभी मेरे पास इनके आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम है और 3-4 फिल्में मेरे को और मिल गई है। राजस्थान फिल्म का चेयरमैन भी हूँ मैं पिछले 2 सालों से इनके आशीर्वाद से। पूरी राजस्थान फिल्म एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ पिछले 2 सालों से पवन जी के आशीर्वाद से। उससे पहले मैं कुछ नहीं था, बॉम्बे में खुद एक्टिंग करने के लिए आया था, लेकिन सुनील पाल जी की तरह मैं किस 2 लाइन गाकर हमारे हम सबके मित्र और गुरु द्रोणाचार्य ज्योतिषाचार्य हमारे पवन सिंह जी को शुभकामनाएं। हेलो, ये मंच वाकई में बहुत सम्मान के लायक ये मंच है, और आज मुझे इधर कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सुनील भाई का पवन जी के साथ ही रहे, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं तो यही कहूँगा कि प्रथम बार पंडित जी के दर्शन प्राप्त हुए आज, और जो भी उनके पास आते हैं शायद वो जब अपनी कोई समाधान उनको देते हैं तो समाधान तो उनको मिलता है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों के रूप में बताना चाहूँगा। रुक जाना नहीं तू कहीं बार की, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो राही ओ राही हो राही ओ राही। हाँ, सबसे पहले तो गुड इवनिंग सबको, और आप सब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पवन जी के बर्थडे पे तो मैं इतना बोलूँगा कि सर की एज तो बढ़ती हुई दिखती नहीं है, हैंडसम हमेशा ही लगते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं लेकिन उन एस्ट्रोलॉजी जैसे वो नहीं दिखते, लेकिन फिर भी उनका सिखाया गया मुझे आज भी सब कुछ याद है। वो हमेशा मुझे अच्छी चीज़ें उन्होंने सिखाई है, अच्छी चीज़ें बताई है, तो शायद उनका दुआ, उनका आशीर्वाद और उनकी सिखाई हुई बातों से मैं आज जो भी आगे बढ़ रहा हूँ। और राइट नाउ मैं अभी आई एम वर्किंग विद 2 movies एंड few एल्बम सॉन्ग्स, तो शायद उन्हीं का प्यार है ये। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं दिल से उन्हें उनके बर्थडे पे बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं पंडित कौशिक जी को हमारे तरफ से, मोबू टीवी की टीम की तरफ से। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मोबू टीवी 31 को ऑन एयर हुआ है, और उस पर 8:30 से 9 बजे के स्लॉट में हम अभी अजब सास की गजब बहू दिखा रहे हैं, और कुछ ही दिनों में रिटर्न ऑफ स्कूल डेज भी हम दिखाने वाले हैं, वो भी ऑन एयर होने वाला है। थैंक यू। देखिए, कौशिक जी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि उनके बारे में मेरे ख्याल से एटलीस्ट मुंबई के सारे लोग जानते हैं। एक से एक प्रोड्यूसर, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, बॉलीवुड का कोई ऐसा लोग नहीं है जो अनछुआ है इनसे। और इनके काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स के ऊपर, और हम ये चाहते हैं कि वैसे ही ये ब्लेसिंग्स बनी रहे। राखी की, हाँ, हर बहनों को उनके भाइयों की तरफ से राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हैप्पी बर्थडे, और सर जी हज़ारों साल के दिनों 50,000। और पवन भाई का आज बर्थडे थे, स्पेशली मैं गोवा था कल, और मैं आज गोवा का टिकट कैंसिल करके प्रॉपर सर के लिए स्पेशल आया हूँ। और सर को बहुत सारी दुआ है, फ्यूचर उनका बहुत अच्छा और ब्राइट रहे, और खुद ही लोगों का फ्यूचर
एस्ट्रोलॉजर है तो ब्राइट करते, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में। थैंक यू। नहीं, आप आ गए हैं तो ब्राइट होगा ही। कौन सा आदमी देखा केक नहीं करनी यहाँ पे गिफ्ट प्रोजेक्ट किया, ये क्या था? देखिए जी, अगर आप हमारे शास्त्रों में वर्णित अगर पीछे पूरी व्याख्या को देखेंगे, कहीं भी केक काटने की प्रथा या दीपक बुझाने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अंधकार फैलाने की प्रथा कहीं भी हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। हमारा काम प्रकाश फैलाना है, अंधकार फैलाना नहीं। तो मोमबत्ती बुझाना मैंने कभी भी शुभ नहीं माना। हमारे यहाँ कहते हैं कि फूंक मार के अगर आपने दीपक, अग्नि या मोमबत्ती को बुझा दिया तो वो कई प्रकार की परेशानियाँ आपके जीवन में लेकर आती है। तो इसलिए यहाँ पे अलग आपने परंपरा देखी कि हमने केक नहीं काटा है, हमने दीपक को प्रज्वलित किया है और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया है। केक भी दिखाई नहीं दिया। जी जी, वही मैं बता रहा हूँ कि केक को काटना कहीं से भी हमारी परंपरा कभी नहीं रही जी। अच्छा, फूल की वर्षा हुई आपको जी। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि पुष्पों में जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा होती है, अन्य किसी चीज़ में नहीं होती। आप यहाँ पे 5 स्टार होटल में खड़े हैं, कहीं भी आप जाएंगे, जो व्यक्ति सोने चांदी की चीज़ों का प्रयोग अपनी बिल्डिंग के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि फूलों का कोई विकल्प आपको नहीं दिखाई देगा। बड़े से बड़ी जगह में, रिसेप्शन में, उनके घर में आपको फूल दिखाई देंगे। यानी कि फूलों से ऊपर हमने किसी चीज़ को नहीं माना है। और भगवान के चरणों में आप सोना चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं ना चढ़ाएं, अगर आप पुष्प चढ़ाएंगे तो प्रसन्न होते हैं। ऐसा कौन सा बर्थडे है जो अब तक आपको यादगार था? ये तो है और जी जी जी, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे यादगार बर्थडे यही है। काफ़ी दूर से लोग, जिनको भी मैंने इनवाइट किया, बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई, यहाँ पर आए। अगर मैं बात करूँ, योगेश लखानी जी आपके सामने खड़े हैं, आज यहाँ पे नहीं थे। ब्राइट, मतलब इनके नाम में ही ब्राइट है, तो कहीं भी हाथ रखते हैं तो वो चीज़ ब्राइट हो ही जाती है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि मार्वल जो टी आप करोड़ों लोग रोज़ पीते हैं, और मैं तो उससे अच्छी किसी चाय को मानता भी नहीं हूँ। उनके CMD स्वयं यहाँ पर गुड़गांव से आए हैं और मेरे पास ही खड़े हैं। मैं कहूँगा कि एक बार आप प्लीज़ आएँ। और मार्वल वाले सेट में जी जी जी, मार्वल वाले सेट मेरे साथ में IFI अवार्ड में आए थे। जी जी जी, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मार्वल से जो है जैन साहब के छोटे भाई हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो इनकी कंपनी मार्वल बिल्डवेल एक और कंपनी है, मतलब मार्वल सिटी का सबसे बेस्ट सिटी अवार्ड मिला हुआ है उनको। वहाँ पे जिनके हाथों में बागडोर जैन साहब ने सौंप रखी है, नरेश यादव, वो भी आए हुए हैं। और अमीला हिल से अग्निहोत्री जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत सारी महान विभूतियाँ, अगर आप टीवी से देखेंगे, आप सिनेमा से देखेंगे, तो इतनी महान विभूतियाँ आज मेरे बर्थडे पर आई हैं। मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ, और इससे स्पेशल डे मेरे लिए और क्या होगा। आपने सही कहा, देश का मुख्य स्तंभ है मीडिया, और इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आज कोई व्यक्ति अपनी, आप ये लगा लीजिए, जो इस पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाया है, अगर किसी व्यक्ति की हर जगह पहुंच बनती है तो उसका माध्यम मीडिया ही है। और हमारे देश का मीडिया काफ़ी जिम्मेदार रहा है, ऐसा नहीं कि जिम्मेदार नहीं है। उसके बावजूद थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, मैं मीडिया को यही कहना चाहूँगा कि खबरें जो है बिल्कुल वो अपने वास्तविक रूप में आप हमेशा दिखाते रहें और वही कार्य आप करते रहें। और मीडिया का भविष्य तो मैं क्या कहूँ, उज्ज्वल है, क्योंकि मीडिया तो आप सब, हम सब का भविष्य उज्ज्वल बनाता है। धन्यवाद जी आप सब। के लोग दिशाएं देते हैं या लोग दिशा देते हुए दशा नहीं बता पाते, पर ये दिशाओं को भी दशा दे देते हैं। ये इनके अंदर वो गहराई है। ये विषम परिस्थितियों को आपकी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में बदलने की, पंच तत्व की वो शक्ति लेके कार्य करते हैं, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। ये अव्यवस्थित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर देते हैं। ये गुण बहुत कम लोगों में मैंने देखे। नमस्कार जी जी, बहुत सुंदर शब्दों में बात कही है जी सुनील जी ने। और इन्होंने फिल्म जो है अभी बनाई है भागते रहो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सुनील जी का ये जो प्रोजेक्ट है ये उस सफलता को प्राप्त करे। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर अभी आया, इतनी देर से इतने लोग आए हुए थे कि मुझे इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का मौका भी मिला। मैं पवन जी को
इस जन्मदिन और आने वाले 100 जन्मदिन की एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे शख्स हैं, इंसान हैं, जिनके ऑरा के अंदर अगर जो भी आ गया है तो उसकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। और मेरी दिली इच्छा है कि यहाँ जितने लोग आए हैं वो सब इनके इस गुण से कनेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स बने एंड गुड विशेस।